नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ कि आप सब चंगे भले चंगे होंगे। तो आज हम लोग प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या रिवाइज करेंगे? प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उनका टर्म कितने सालों का होता है, ताकि आप आने वाले आईसीएसई एग्जाम में 100 में से 100 ला सकें। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो देख के थोड़ा इंस्पायर हो जाते हैं हम। ठीक है। सो आवर करंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये कैसे इलेक्ट होके आए हैं, है ना? इनका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ है, सरकार ये कैसे चला रहे हैं, तो ये हम लोग जानेंगे। जो सिलेबस में वही पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो अपॉइंटमेंट लिखना कैसे है, तो उससे पहले थोड़ा आइडिया ले लो। भले जियो का सिम रखे हो, एयरटेल का सिम रखे हो, पर आइडिया भी काम आता है कि नहीं? तो आइडिया बहुत काम आता है। तो देख लो आइडिया। तो इसके लिए याद रखना है लोकसभा, लोकसभा के बारे में याद रखना है। ठीक है। अब लोकसभा में कॉम्पोजिशन कितना होता है? 550। वाह, जो जो बोल दिया, आने वाले प्राइम मिनिस्टर तुम ही लोग हो, देश को चलाने वाले। देख लो इधर 550। ठीक है। अब ये जो 550 मेंबर्स हैं, ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं, है कि नहीं? तो मान लो कि 550 में से 300 बीजेपी के हैं, 200 कांग्रेस के हैं, और बाकी 50 अदर पार्टीज। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? सबसे ज्यादा तो बीजेपी का हुआ, है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा जब बीजेपी के हुआ, तो इसमें से एक लीडर होता है, सब पार्टी में एक एक लीडर है, सबसे बड़ा लीडर। ठीक है। तो जो लीडर होता है ना, उन्हीं को प्रेसिडेंट क्या बना देते हैं? प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो उनके हाथ में नहीं होता है, लीडर को बनाना पड़ता ही है। सो द लीडर ऑफ द लोक सभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? अच्छा सर, आप तो बोले हैं यहाँ पे 300 250 है, अगर किसी के पास नहीं हुआ तो इसके पास 100, इसके पास 120, इसके पास अदर्स का 100, ऐसे मिला जुला के 550 हो गया। किसी के पास मेजोरिटी है ही नहीं, है कि नहीं? 272 होता है मेजोरिटी, कम से कम उतना होना चाहिए। तो किसी के पास तो है नहीं, फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? फिर कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? तब प्रेसिडेंट का रोल यहाँ पे आता है। डिस्क्रिशनरी पावर में हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर द मेजोरिटी इन द लोकसभा, द प्रेसिडेंट इनवाइट्स, है ना? वो लोकसभा में जाएंगे और बोलेंगे कोई है जो अपना मेजोरिटी बता सकता है कि हाँ मेरे पास मेजोरिटी है? तो कोई आएगा बोलेगा हाँ मेरे पास मेजोरिटी है, ये दोनों मिल जाएंगे, तो इनके पास मेजोरिटी हो गया। तो इसको बोलते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट। तो देख के डरना नहीं है, ऐसा ऐसा वर्ड को एग्जाम में देख के। ठीक है। उधर से गोली आए तो इधर से बजूका चला देना है। ठीक है, पर डरना नहीं है। कोलिजन गवर्नमेंट मतलब वही, आपस में जब पॉलिटिकल पार्टी जुड़ के गवर्नमेंट बनाते हैं उसको कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर्स द मेजोरिटी, तब किनका रोल होता है? प्रेसिडेंट का होता है। ओवरऑल द लीडर ऑफ द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। बस देख लो, हो गया। वही चीज है यहाँ पे भी। अगर आइडिया मिल गया तो देख लो, जियो दन दनादन का कमाल। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मजाक में नहीं लेना है ना? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट हैज टू इनवाइट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो सरकार कौन बनाएंगे? जिनके पास लोकसभा में मेजोरिटी है। एंड द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज इलेक्टेड बाय द पार्टी मेंबर्स। जो लीडर होंगे वो आपस में डिसाइड करेंगे ना कि मेरा लीडर कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, तो वही है यहाँ पे, इसलिए वो बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। दूसरा, when no
सिंगल पार्टी गेट्स द एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लोकसभा, किसी को नहीं मिला, तो द प्रेसिडेंट हैज टू इनवाइट अ पर्सन टू फॉर्म द गवर्नमेंट हु कैन प्रूव मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अगर वो प्रूव कर देते तो बन जाएंगे वो। ठीक है, तो दोनों से क्या पता चला कि द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर से थोड़ा हम लोग आइडिया का उपयोग किया जाए, है ना, आइडिया लेते रहना चाहिए बीच बीच में। तो बन गए लीडर ऑफ द लोकसभा, क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर बन गए। चलिए प्राइम मिनिस्टर जी, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी बन गए। तो प्राइम मिनिस्टर जी बन गए तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को ही लेके आया जाए, है कि नहीं? तो प्राइम मिनिस्टर को ही लेके आया जाए। चलो तो ये रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। जब ये अपॉइंट हुए एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो ये क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे? नहीं, देश चलाना है, हवन नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये फॉर्म करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ग्रुप है, मिनिस्टर सबका ग्रुप है, और इसमें कैटेगरी सब भी है, कैटेगरीज भी। ठीक है, तो तुम्हारा दोस्त कार में आता है, तो जिसका जिसका दोस्त कार में आता है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर याद आ जाएगा। ठीक है, नहीं आता है तो दे देना अपना कार, ठीक, नहीं तो बड़ा होके दे देना, अभी नहीं है तो रोल्स रॉयल्स लो मेरा दोस्त, हमको बहुत हेल्प किया था तुम। तो कार में दोस्त, बस याद हो गया, कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर। कार मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, एम मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और डी डेप्यूटी मिनिस्टर या डेप्टी, डेप्टी मिनिस्टर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट लीडर ऑफ द लोकसभा को एज अ प्राइम मिनिस्टर चुन लेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये क्या बनाएंगे? अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM इज इक्वल टू CMD, है ना, C प्लस M प्लस D। कैबिनेट मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लस डेप्यूटी मिनिस्टर इज इक्वल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन्हीं को एक साथ बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बुझलिस? बुझलिस? चलो बुझलिस तो अभी देखते हैं लिखना कैसे है। चलो आ जाओ, वही चीज है। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी जो इसको सिलेक्ट कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, तो ये लाइन में से खड़े हो जाएंगे, प्रेसिडेंट बोलेंगे हाँ ठीक है, अपॉइंट कर देंगे, तुम हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, खाली उनको अपॉइंटमेंट देना है। मेन सिलेक्ट कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, पर एडवाइस कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब देख लो, बहुत बार यही क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आ जाता है। मिनिस्टर बनने के लिए क्या चाहिए? मिनिस्टर बनने के लिए चाहिए कि तुमको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना अनिवार्य है। यू हैव टू बी द मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा। पर कोई बाहर से आ जाए, ना वो लोकसभा का मेंबर है ना वो राज्यसभा का मेंबर है, तो वो क्या मिनिस्टर बन सकता है? अद्भुत बुड़बक, कैसे बनेगा वो? बुड़बक बन सकता है मिनिस्टर, अगर वो लोकसभा का भी नहीं है मेंबर, राज्यसभा का भी नहीं है, बाहर से आया, मैं बनूंगा, मैं मिनिस्टर बनूंगा, बन जाएगा। ठीक है, पर कंडीशन है कि 6 महीना का अंदर अंदर, आज वो अपॉइंट हो गया एज ए मिनिस्टर, तो 6 मंथ के अंदर अंदर उसको दोनों में से कोई भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा।
नहीं बना, चल बाबू हो गया काम तेरा, टाइम खत्म। क्लियर? तो इसमें याद रखना, यस अ नॉन मेंबर कैन बिकम द मिनिस्टर, बट कंडीशन इज विद इन 6 months ही हैज टू बिकम द मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा। बस वही है, चलो देख लेते फटाफट, हम लोग कर लिए। अब खाली देखना है कैसे लिखना है, बस बाकी सब हो गया है। चलो, सो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस ओनली द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब वही लोकसभा और राज्यसभा, आर अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर। ठीक है, बट इन केस ए पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अगर ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर, अगर उनको बना दिया गया है, तो ही मस्ट बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 months। नॉमिनेटेड मतलब प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इसमें से वही क्वेश्चन आता है, यस वाला, कैन अ नॉन मेंबर कैन बिकम अ मिनिस्टर, एकदम याद रखना है। ठीक है, अब देर आर हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर? 3 कैटेगरीज। सो देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। कार में दोस्त पहले ही कर चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? सबसे हाईएस्ट रैंक वाला, एकदम ऐसे वाला, एकदम सीना चौड़ा करके चलते हैं। वाई? बिकॉज दे होल्ड इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो वो डिपार्टमेंट सबका नाम है, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गया, रेलवे हो गया, जैसे अमित शाह जी, वो क्या है? पोर्टफोलियो को होल्ड करते हैं। कौन सा? होम मिनिस्ट्री का। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, सब किसके अंडर में आता है? कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में आता है। और जितना भी ये काम है सब कौन करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर ही करते हैं। दे ओनली फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जितना काम काज है मेनली कौन करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का क्या काम है सर? मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी पास हो सकता है पोर्टफोलियो, नहीं भी हो सकता, कभी कभी हो भी सकता है। ठीक है, सो द स्टेट मिनिस्टर्स मे और मे नॉट हैव एनी पोर्टफोलियोज। तो ये किसके ऊपर है? अगर कुछ डिसीजन लेना होगा ना, तो प्राइम मिनिस्टर के मन में उनके ऊपर है कि वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट से डिस्कस करे या ना करे। ज्यादातर वो किससे डिस्कशन करते हैं? कैबिनेट से। ठीक है, सो इट इज अप टू द प्राइम मिनिस्टर इफ ही वांट्स और डज नॉट वांट टू कंसल्ट विथ देम, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और जब मीटिंग होगा, जब भी प्राइम मिनिस्टर मीटिंग रखते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर सब बैठे रहते हैं। तो जरूरत पड़े तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को बुलाते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम लोग आराम करो। ठीक है, और डिप्टी मिनिस्टर, देयर आर द लोएस्ट रैंक और द जूनियर मोस्ट कैटेगरी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बस इतना ही। क्लियर? चलो खत्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट अभी कर लिए, खाली देख लो करना कैसे। द कैबिनेट इज अ स्मॉल बॉडी ऑफ सीनियर मेंबर, सीनियर, ठीक है, ऑफ द पार्टी हु आर इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सीनियर, ये याद रखना है। नाउ दे होल्ड इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज एंड डिसाइड इन मेजर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। फिर द कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एज इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय देम ओनली एंड द पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। जितना भी काम काज है सब कौन चलाते हैं और कौन लाते हैं? पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना कौन करेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर करेंगे। ठीक है, और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनको मानना पड़ता है। कैबिनेट मिनिस्टर बोलेंगे वो देखो क्या उड़ रहा है, जेट है ना, तो बाकी सब भी बोलेंगे हाँ जेट उड़ रहा है। ओके, मतलब ऑल हैव टू फॉलो द कैबिनेट मिनिस्टर, बाकी जो उनके नीचे रैंक वाले। ठीक है, अब द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट द सीनियर एंड द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मेंबर्स ऑफ हिज पार्टी एंड एडवाइजेस द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट देम। ये पहले ही कर चुके हैं। ये सब जो इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे किनको देंगे? जिनके ऊपर ट्रस्ट हो। जैसे तुम लोग के ऊपर हमको ट्रस्ट है कि तुम लोग 100 में से 100 लाओगे ना। चलो ठीक, पता है बाबू, लाएगा तुम लोग। अब टर्म ऑफ ऑफिस, तो लोकसभा का टर्म कितना है? 5 साल, तो इनका भी टर्म 5 साल। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आया तो 5 साल वाला तो कर देना, पर दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये टर्म याद रखना। ओके,
द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, मतलब जब तक लोकसभा रहोगे तब तक हम, ठीक है, जब तक तुम हो सनम तब तक है हम, नहीं तो पानी कम, ठीक है। एंड रिमेन इन द ऑफिस, द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज दे इंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। वो जो बताए थे ना 300 वाला, जब तक 300 है वहां तब तक ये यहाँ पे मस्त में है। जहां 300 से कम हुआ तो क्या होगा, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। कर लिए हैं ये वाला, लोकसभा वाला में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, और जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा रेजिग्नेशन तो देबे के पड़ी, चलिए घर, गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। अब जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो ओथ लेते हैं, ठीक है, और हैज टू टेक एन ऑथ ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी, मतलब सीक्रेट रखने का, क्या कि जो भी हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भी बात हो रहा है वो रिवील नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है टू एनी पर्सन, ठीक है। तो कुछ भी डिस्कशन होगा और अमित शाह जी बाहर निकले तो मत पूछ लेना, न तो बॉडीगार्ड रहता है पीछे में पकड़े हुए, ठीक है, क्योंकि वो ओथ लिए हुए हैं, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो मानते हो ना। और सैलरी और अलावेंस जो है वो कौन डिसाइड करते हैं, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, पहले ही हो गया है, ठीक है। तो टर्म डायरेक्ट 5 इयर्स को मत लिखना, क्या लिखना है, दे आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, एज लॉन्ग एज द लोकसभा विल रिमेन they will hold their position. If they loses their majority, no confidence motion will pass, and if the no confidence motion is passed, they have to resign from their office. बस खत्म कहानी, बोलो मेरी रानी, कैसा लगा कहानी, देखो आ गई मेरी रानी, ठीक है। तो मेरी रानी क्या बोल रही है, ऐसे करके निकाल के मुंह, भले दांत ना हो, हंसते रहने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहना है और हिस्ट्री में चीर देना है। तो भारत माता की जय।